जब एक मनुष्य बाजार से दूर रहता है तो उसे बाजार से आने वाली हो की ध्वनियाँ अस्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती हैं। किंतु जब वह बाजार के अंदर आ जाता है तो हो की आवाज़ बंद हो जाती है और वह अपनी आँखों से साफ साफ देखता है कि कोई आदमी आलू खरीद रहा है और कोई आदमी बैंगन खरीद रहा है और कोई दूसरा आदमी कोई अन्य चीज़ें खरीद रहा है। उसी प्रकार जब तक मनुष्य ईश्वर से दूर रहता है तब तक वह तर्क कुतर्क वाद विवाद आदि बातों में पड़ा रहता है। किंतु जब वह ईश्वर के समीप पहुंच जाता है तो तर्क कुतर्क और वाद विवाद सब बंद हो जाते हैं और वह ईश्वरीय गुह बातों को उत्तम प्रकार से तथा स्पष्ट रूप से समझ जाता है। ईसा मसीह को जब सूली दी गई थी तो उनके शरीर में भयंकर वेदना हो रही थी, किंतु इसके बावजूद भी उन्होंने प्रार्थना की कि उनके शत्रुओं यहूदियों को क्षमा किया जाए। इसका क्या कारण था? जब एक कच्चे नारियल में कील को ठोंका जाता है तो वह गरी तक समा जाती है, किंतु जब वहीं एक पके नारियल में कील को ठोंका जाता है तो वह नारियल की खोपड़ी के अंदर तो चली जाती है किंतु गरी में नहीं घुसती है। क्यों? क्योंकि पके नारियल का गोला खोपड़ी से अलग हो जाता है। इसी प्रकार ईसा मसीह पके हुए नारियल के समान थे और उनकी अंतरात्मा शरीर से अलग थी। इस कारण उनको शारीरिक वेदना नहीं हुई। उन्हें नहीं मालूम हुआ कि उनके शरीर में कीलों को आर पार ठोंक दिया गया है। इस कारण वे शांति के साथ अपने शत्रुओं की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। घर की छत पर मनुष्य कई सारे तरीकों से चढ़ सकता है, जैसे कि सीढ़ी, बांस, रस्सी। उसी प्रकार से ईश्वर तक पहुँचने के लिए अनेकों मार्ग और साधन हैं। संसार का प्रत्येक धर्म इन मार्गों में से एक मार्ग को प्रदर्शित करता है, जिनमें से किसी भी मार्ग को पकड़कर ईश्वर तक पूर्ण श्रद्धा के साथ पहुंचा जा सकता है। एक माँ के कई पुत्र होते हैं, जिनमें से एक को वह जेवर देती है तथा दूसरे को खिलौने देती है और तीसरे पुत्र को मिठाई देती है। अपने पुत्रों को ये सभी चीजें दे वह घर के काम धंधे में लग जाती है। इसी बीच एक पुत्र अपने खिलौने फेंक देता है और माँ मामा कहकर पुकारता है। माँ सभी काम धंधों को छोड़कर अपने पुत्र के पास दौड़ी चली आती है। ये मनुष्यों, इसी प्रकार तुम संसार के कारोबार और अभिमान में मस्त होकर अपनी जगमाता को भूल गए हो। जब तुम इन सांसारिक कार्यों को छोड़कर जगमाता को पुकारोगे तो वह
तुम्हारे लिए शीघ्र आवेगी और अपनी गोद में तुम्हें उठा लेगी। परमात्मा के अनेकों नाम और रूप हैं। हमारा मन जिस भी नाम और जिस भी स्वरूप को चाहे, हम उसी से ईश्वर को अपने पास बुला सकते हैं और उसी स्वरूप के दर्शन भी कर सकते हैं। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जिस तालाब में बहुत बड़ी बड़ी घास होती है तो हमें उस तालाब का जल नहीं दिखाई पड़ता है। हमें जल देखने के लिए उस बड़ी बड़ी घास को हटाना होगा, तभी हमें जल दिखेगा। इसी प्रकार परमात्मा को देखने के लिए आँखों पर पड़ा हुआ माया के पर्दे को हटाना होगा, तब ईश्वर संपूर्ण संसार में व्याप्त दिखेगा। संपूर्ण संसार ही ईश्वर तुल्य हो जाएगा। हम जगत जननी जग माता को क्यों नहीं देख सकते? जगत जननी जग मैया उस उच्च कुल की स्त्री के समान है जो घर के अंदर पर्दे के पीछे से सभी अपने कार्य करती रहती है, किंतु हम उसे नहीं देख पाते हैं। वह पर्दे के पीछे से सभी को देख सकती है। इसलिए जगत जननी जग मैया के दर्शन करने के लिए उसके भक्त पर्दे के पीछे जाकर मैया के दर्शन करते हैं। वाद विवाद न करो। जिस प्रकार तुम अपने धर्म और विश्वास पर दृढ़ रहते हो, उसी प्रकार दूसरों को भी अपने धर्म और विश्वास पर दृढ़ रहने की पूरी स्वतंत्रता दो। केवल वाद विवाद से तुम दूसरों को उनकी गलती न समझा सकोगे। परमात्मा की कृपा होने पर ही प्रत्येक पुरुष अपनी गलती समझेगा।